हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश ग्रामर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने शुरू किया है वर्ब के टॉपिक को, और वर्ब के टॉपिक में हम फाइनेट वर्ब्स के बारे में पढ़ चुके हैं हमारी पिछली वीडियो में। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाके ज़रूर देखें। उसके बाद हमारा जो वर्ब में नेक्स्ट है वो है हमारी नॉन फाइनेट वर्ब्स। जैसे आप देख पा रहे हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहने के लिए तो ये हमारी वर्ब्स हैं, पर ये एज ए वर्ब काम नहीं करती हैं। इनको हम 3 भागों में बांटते हैं: इन्फिनिटिव, जीरंट एंड पार्टिसिपल। इन्हीं के बारे में आगे हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए देख पा रहे हैं। जैसे कि हमें पता है कि आईएनजी फॉर्म एक वर्ब की फॉर्म होती है। ईडी अगर लगा हुआ है तो मोस्टली वो वर्ब की फॉर्म होती है। आईएनजी वर्ब की फॉर्म होती है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं। आईएनजी जो फॉर्म है वो वर्ब की फॉर्म होती है। बेसिकली इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पता है, लेकिन क्या इन सेंटेंसेस में ये जो वर्ड्स हैं ये एज ए वर्ब काम कर रहे हैं या एज ए वर्ब यूज़ हुए हैं? चलिए देखते हैं। स्विमिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। अगर इस सेंटेंस को हम थोड़ा देखें, जैसे कि हमने पढ़ा था, इज़ यहाँ पे क्या है? एक लिंकिंग वर्ब है। इज़ क्या है? एक लिंकिंग वर्ब है। ये लिंक कर रही है दो चीज़ों को, स्विमिंग विद द बेस्ट एक्सरसाइज। तो जो स्विमिंग है वही बेस्ट एक्सरसाइज है। इसका मतलब इज़ यहाँ पे क्या है? लिंकिंग वर्ब है, और वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। और ये अगर सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है, तो ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब ये यहाँ पे क्या काम कर रही है? एज अ सब्जेक्ट। देखने में ये वर्ब लग रही है, लेकिन काम क्या कर रही है? एज ए सब्जेक्ट। और एज ए सब्जेक्ट हमारा कौन काम करता है? नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन ही हमारे एज ए वर्ब काम करते हैं। अब ये प्रोनाउन तो है नहीं, तो ये क्या है? नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दे स्टार्ट राइटिंग। दे यहाँ पे सब्जेक्ट है। स्टार्टेड क्या है? वर्ब है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो ये जो राइटिंग है, जो देखने में एक वर्ब लग रही है, ये क्या काम कर रही है? एज एन ऑब्जेक्ट। और एज एन ऑब्जेक्ट कौन काम करता है? नाउन और प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन तो है नहीं, तो क्या है? नाउन। देखने में वर्ब लग रही है, पर है नाउन, और काम क्या कर रही है? एज एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट अगर हम देखें, दे वॉन्ट टू प्ले। वॉन्ट क्या है? वर्ब है, तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अब देखने में तो ये वर्ब लग रही है, प्ले एक वर्ब है, हमें पता है, इसका अर्थ होता है खेलना। लेकिन इस सेंटेंस में जो खेलना है, क्या वो एज ए वर्ब काम कर रहा है? नहीं। यहाँ पे वर्ब क्या है? वांट। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट। देखने में वर्ब है, लेकिन एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रही है। और एज ए ऑब्जेक्ट हमारा काम कौन करता है? नाउन और प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन तो है नहीं यहाँ पे, तो क्या है? नाउन। देखने में वर्ब लग रही है, लेकिन काम क्या कर रही है? नाउन का। और नाउन के रूप में क्या बना हुआ है? ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट सेंटेंस की, हीरो पैसिफाइड द फाइटिंग बुल। तो यहाँ पे जो पैसिफाइड है वो हमारा क्या है? मेन वर्ब। मेन काम यहाँ पे क्या हो रहा है? शांत करने का। पैसिफाइड शांत करना। अब शांत कौन कर रहा है? हीरो।
सब्जेक्ट अब शांत किसे कर रहा है? बुल्स को। ये क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये जो फाइटिंग है ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? क्वालिफाई। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? नाउन है। तो नाउन को जो क्वालिफाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। देखने में वर्ब है लेकिन काम किसका कर रही है? एडजेक्टिव का। नेक्स्ट अगर हम देखें, आई सा अ टेरिफाइड मैन। सा क्या है हमारी? वर्ब है। वर्ब से पहले हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? मैन है। लेकिन ये जो टेरिफाइड है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? मैन को। तो ये जो टेरिफाइड है ये हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। देखने में वर्ब है। देखने हमें लग रहा है कि वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म है, लेकिन काम किसका कर रही है? एडजेक्टिव का। तो इस तरह से जब कोई वर्ब का काम न करके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव इन सब चीज़ों का काम करे, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाए, किसी का ऑब्जेक्ट बन जाए, कहीं पे ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करे, कहीं पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट करे, तो ये जब काम वर्ब करने लग जाती है तो उसको हम बोलते हैं अपनी नॉन फाइनाइट वर्ब। वर्ब जब अपना खुद का काम छोड़ के किसी दूसरे के काम को करना स्टार्ट कर दे तो वो हमारी बन जाती है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब हमारी जो नॉन फाइनाइट वर्ब है इसको हम 3 भागों में मेनली बांटते हैं। फर्स्ट इज जीरंट, सेकंड इज इन्फिनेटिव एंड थर्ड इज पार्टिसिपल। जीरंट, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल। जीरंट का जब हम यूज़ करते हैं तो वो होती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म, जैसे स्मोकिंग is injurious to health। ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म है ये एज ए जीरंट काम कर रहा है। उसके बाद बात करें इन्फिनेटिव की तो ये होती है हमारी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे दे वांट टू प्ले। ये हमारी मेन वर्ब हो गई और ये हमारा हो गया इन्फिनेटिव। ये हमारा हो गया इन्फिनेटिव। उसके बाद अगर हम बात करें पार्टिसिपल की, पार्टिसिपल को हम 3 पार्ट्स में आगे डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसको हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म में। जो पास्ट पार्टिसिपल है वहाँ पे यूज़ करते हैं हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो परफेक्ट पार्टिसिपल है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पार्टिसिपल के बारे में ही बात करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये जो पार्टिसिपल है ये काम करता है एडजेक्टिव के रूप में। किसके रूप में? एडजेक्टिव के रूप में। जैसे अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, अभी हमने पीछे कुछ एग्जांपल्स देखे थे, उन्हीं में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये हमने एग्जांपल देखा था, हीरो पैसिफाइड द फाइटिंग बुल्स। यहाँ पे जो बुल्स है ये एज एन ऑब्जेक्ट है, इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है? फाइटिंग। ये जो वर्ड यहाँ पे बुल्स को क्वालिफाई कर रहा है ये है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। जो नाउन या प्रोनाउन को या ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करेगा
उसकी विशेषता बताएगा। बुल्स की विशेषता क्या है कि वो लड़ रहे थे। तो ये हमारा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के रूप में जो यूज हुआ है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारा था, आई सॉ अ टेरिफाइड मैन। यहाँ पे जो मैन की विशेषता बता रहा है वो कौन है, टेरिफाइड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज हुई है ये है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। ये भी एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। तो जहाँ भी एज एन एडजेक्टिव कोई वर्ब यूज हुई है, अगर वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म में, तो वो है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। और अगर वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में, तो वो है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है। उसके बाद हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में अगर कोई जहाँ पे वर्ब यूज हुई है, जैसे एक सेंटेंस हम देखें, हैविंग गॉन टू मार्केट आई बॉट ए पेन। मैं मार्केट जाऊंगा और उसके बाद एक पेन खरीदूंगा। तो यहाँ पे ये जो है हैविंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। इसका यूज़ बहुत कम होता है। जो परफेक्ट पार्टिसिपल है इसका यूज़ बहुत कम होता है। लेकिन इसका यूज़ होता कब है, इसका यूज़ होता है जब हम एक काम को करके, एक काम की समाप्ति, एक काम की समाप्ति हो और दूसरा काम शुरू कर दें। एक काम समाप्ति, हैविंग गॉन टू मार्केट, में मार्केट जाऊंगा, पहले वो मार्केट जाएगा, मार्केट जाने के बाद दूसरा काम क्या करेगा, आई बॉट ए पेन, मैं एक पेन लूँगा। ठीक है। तो इसका यूज़ बहुत कम होता है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल की, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी इसी से रिलेटेड आते हैं और इन्हीं में एरर्स भी पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें पार्टिसिपल में, प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसमें हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आईएनजी का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब कोई काम चल रहा है, कोई काम चल रहा है मतलब प्रोग्रेस में है। किस में है, प्रोग्रेस में। तो सॉरी, ये प्रेजेंट है एंड दिस इज पास्ट। ये मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा, ये प्रेजेंट है ये पास्ट है। तो प्रेजेंट में हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और आईएनजी जो फॉर्म होती है उसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब कोई भी काम है वो जो है इन प्रोग्रेस है, मतलब जो एक्शन है वो क्या है, इनकम्प्लीट। जो एक्शन है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। तो जहां पर भी एक्शन इनकम्प्लीट है वहां पे हम यूज करने वाले हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल को। जो पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट का मतलब क्या है, पीछे, पीछे कोई भी काम था तो वो क्या होएगा, कंप्लीट हो चुका होगा। तो यहाँ पे क्या होएगा, एक्शन जो है वो क्या होगा, कंप्लीटेड या कंप्लीट। तो जब हमारा एक्शन कंप्लीट है तो हम यूज़ करेंगे पास्ट पार्टिसिपल। क्या यूज़ करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हमारा एक्शन इनकम्प्लीट है या प्रोग्रेस में है तो हम क्या यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, द ब्रोकन ग्लासेस वर
रिपेयर्ड। जो टूटे हुए गिलास थे उनको ठीक कर दिया। ठीक कर दिया मतलब क्या है, जो यहाँ पे काम था ठीक करने का वो क्या हो चुका है, कंप्लीट। तो यहाँ पे जो हमें यूज़ करना है वो होगा हमारा पास्ट पार्टिसिपल। और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ग्लासेस को क्वालिफाई कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है। ठीक है। एग्ज़ाम में जब एरर आता है तो यहाँ पे ब्रोकन और ब्रेकिंग दोनों ऑप्शन आपको दिए हुए मिलते हैं, जिसमें से आपको चूज़ करना होता है ब्रोकन, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल में एग्जाम्पल की हम बात करें, आई सॉ हिम स्विमिंग इन द पूल। आई सॉ हिम, ये हमारी मेन वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई। ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। तो मैंने उसे देखा, वो क्या कर रहा था उस टाइम पे, तैर रहा था। मतलब उसने तैरना शुरू कर चुका था और अभी भी तैर रहा था, कंप्लीट नहीं किया था। तो यहाँ पे जो एक्शन है वो क्या है, इनकम्प्लीट। एक्शन हमारा क्या है, इनकम्प्लीट। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है। उसके बाद हम दोबारा अपने चार्ट पे आते हैं। हमने बात किया पार्टिसिपल के बारे में, अब हम बात करने वाले हैं जीरेंड के बारे में। जीरेंड क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी है। यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी है, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। और एक हम मेन वर्ब के रूप में भी इसका यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का मेन वर्ब के रूप में भी हम इसका यूज़ करते हैं। लेकिन इनको सेंटेंसेस में हम कैसे पहचानेंगे उसके बारे में भी हम डिटेल्स में बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं जीरेंड। अब जीरेंड क्या है, जीरेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। ठीक है, देखने में वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लेकिन काम क्या करता है, नाउन एंड प्रोनाउन का, सॉरी नाउन का। अब जो नाउन होता है वो क्या क्या होता है सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट हो सकता है सेंटेंस में, वो ऑब्जेक्ट हो सकता है सेंटेंस में, और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो सकता है, मतलब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये तीनों चीज़ें बन सकता है। मतलब हमारा जीरेंड किसी भी सेंटेंस में तीन काम कर सकता है, वो सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, और प्रीपोजिशनल का ऑब्जेक्ट बन सकता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जीरेंड के बारे में। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं जीरेंड के बारे में। जीरेंड क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी है, लेकिन काम क्या करेगा, नाउन का। और नाउन का क्या 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 काम करता है, सब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे हो सकता है, हम एक सेंटेंस देखते हैं, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। इज क्या है, इज एक वर्ब है, कैसी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। हमने बताया था हमारी पिछली वीडियो में, इज क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है। किस किस का लिंक यूज़ बता रही है हमें यहाँ पे, वॉकिंग का और गुड फॉर हेल्थ का, क्योंकि जो वॉकिंग है वही तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो वॉकिंग यहाँ पे क्या है, एज सब्जेक्ट। तो जो वॉकिंग है वो हमारा किस रूप में काम कर रहा है यहाँ पे, नाउन के रूप में, और बना हुआ क्या है,
सब्जेक्ट। तो जो जीरेंड है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो नाउन के रूप में काम करती है वो सेंटेंस में क्या बन सकती है? सब्जेक्ट। एक और एग्जांपल अगर हम देखें, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। यहाँ पे क्या है? इस लिंकिंग वर्ब है। लिंक किसका कर रही है? स्मोकिंग को और इंजूरियस टू हेल्थ को, क्योंकि जो स्मोकिंग है वही तो इंजूरियस टू हेल्थ है। तो यहाँ पे ये अगर वर्ब है तो वर्ब से पहले हमारा क्या आता है? सब्जेक्ट। तो इस तरह से जो जीरेंड है वो एज ए सब्जेक्ट काम कर सकता है। सेकंड है हमारा एज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रूप में कब काम करेगा? ही लाइक्स स्विमिंग। ही सब्जेक्ट है, लाइक्स वर्ब है, स्विमिंग क्या बच गया हमारा? ऑब्जेक्ट। ही लाइक्स व्हाट? ही लाइक्स व्हाट, तो व्हाट का जो आंसर है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। स्विमिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म में है, काम क्या कर रही है? एज एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे किस रूप में काम कर रहा है? नाउन के रूप में, जो बना हुआ है हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। एक और अगर हम एग्जांपल देखें, चिल्ड्रन लव प्लेइंग। जो बच्चे हैं उनको क्या पसंद है? खेलना। तो ये हमारी हो गई मेन वर्ब एंड दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। वर्ब की फॉर्म है, आईएनजी रूप में है और काम क्या कर रही है? ऑब्जेक्ट का। तो ये हमारी बन सकती है एज एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर हम बात करें प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में, ही इज गुड एट ड्राइविंग। ही इज गुड एट ड्राइविंग। सब्जेक्ट, वर्ब, प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। एडजेक्टिव है और ये हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल अगर हम इसका देखें, ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग। सब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी है, काम किसका कर रही है? ऑब्जेक्ट का। किसके ऑब्जेक्ट का? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का। तो हमारा जो जीरेंड है वो तीन रूप से काम कर सकता है, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन्फिनेटिव की, नेक्स्ट अगर हम बात करें इन्फिनेटिव, तो इन्फिनेटिव भी हमारा क्या है? इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो टू प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ये काम करती है एज नाउन। देखने में वर्ब होती है, काम किसका करती है? नाउन का। अब वही बात, नाउन क्या क्या काम कर सकती है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। और ये जो इन्फिनेटिव है ये किस रूप में काम करेगा? ये हमारा काम कर सकता है एडजेक्टिव के रूप में। मतलब जो इन्फिनेटिव है वो नाउन के रूप में भी काम कर सकता है और एडजेक्टिव के रूप में भी काम कर सकता है। अब वो कैसे करता है हम एग्जांपल्स के थ्रू देखें, क्योंकि एग्जांपल्स के थ्रू बातें जो ज़्यादा क्लियर होती हैं। जो सब्जेक्ट के रूप में ये कैसे काम करता है इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। टू अर्थ इज़ ह्यूमन। जो इंसान है वो गलतियों का पुतला है। इज़ क्या है? वर्ब, लिंकिंग वर्ब है। वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट।
और एक क्या है, वर्ब है, उससे पहले टू लगा हुआ है, लेकिन काम किसका कर रही है, सब्जेक्ट का, तो नाउन बनी हुई है। उसके बाद टू लर्न इंग्लिश इज नेसेसरी। टू लर्न इंग्लिश इज नेसेसरी, इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। इज़ क्या है, वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, लर्न एक क्या है, वर्ब है, उससे पहले क्या लगा हुआ है, टू, लेकिन यहाँ पे किसका काम कर रही है, सब्जेक्ट का। तो इस तरह से जो इन्फिनेटिव है वो सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे काम करेगा, ही वॉन्ट्स टू प्ले, वो खेलना चाहता है, वॉन्ट्स मेन वर्ब, सब्जेक्ट ही वॉन्ट्स, वह चाहता है क्या, टू प्ले, किसका जवाब मिल रहा है, वट का, और जो वट का जवाब दे वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। प्ले वर्ब है, पहले टू लगा हुआ है, लेकिन काम किसका कर रही है, एज ऑब्जेक्ट का, किस रूप में, नाउन के रूप में। नेक्स्ट, आई वांट टू अर्न, आई वांट टू अर्न मनी, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, मैं भी पैसा कमाना चाहता हूँ। वांट मेन वर्ब, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, आई वांट व्हाट, टू अर्न मनी। अर्न क्या है, एक वर्ब है, उससे पहले टू लगा हुआ है, लेकिन काम किसका कर रही है, ऑब्जेक्ट का, किस रूप में, नाउन के रूप में। तो इस तरह से जो इन्फिनिटिव है वो नाउन के रूप में होते हुए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एडजेक्टिव के रूप में इसका हम यूज़ कैसे करते हैं, एडजेक्टिव के रूप में इसका यूज़ हम कैसे करते हैं, देखिए, काउज गिव अस मिल्क टू ड्रिंक, गिव क्या है, सब्जेक्ट है, काउ गिव्स अस, गाय हमें देती है व्हाट, मिल्क, ये दोनों ही यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुए हैं। काउ गिव्स अस, गाय हमें देती है व्हाट, मिल्क, दूध, लेकिन किस लिए, पीने के लिए, किस लिए, पीने के लिए। जो गाय हमें दूध देती है क्या करते हैं, हम पीते हैं। तो ये जो टू ड्रिंक है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, मिल्क को, कि पीने के लिए क्या है, दूध। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू लगे हुआ है, काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का। तो इस तरह से हम इसका एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करने वाले हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। अब देखिए, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ जो आईएनजी है उसको में हम जिरंड भी बना रहे हैं, उसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बना रहे हैं, और उसमें हम मेन वर्ब भी बना रहे हैं। तो इन सब का हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे जीरंड है, कहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कहाँ पे मेन वर्ब है। जो जीरंड है वो किस रूप में काम करता है, नाउन के रूप में। और नाउन क्या होता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एज ए नाउन काम कर रही है वो जीरंड है। प्रेजेंट पार्टिसिपल किस रूप में काम करता है, एडजेक्टिव, किस रूप में काम करता है, एडजेक्टिव। तो जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और जो मेन वर्ब है वो हमें क्या शो करती है, एक्शन, स्टेट और हैपनिंग। तो जहाँ पे हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमें ये तीन चीज़ें शो कर रही है, वहाँ पे वो क्या है, हमारी मेन वर्ब है। अब जैसे हम फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही इज स्विमिंग, ही इज स्विमिंग। हमें यहाँ पे ये नहीं देखना है कि जो इज़ है वो लिंकिंग वर्ब है, यहाँ पे इज़ लिंकिंग वर्ब नहीं है,
क्योंकि यहाँ पे ही और स्विमिंग अलग अलग चीज़ें हैं। लिंकिंग वर्ब कब है? जब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे जो इज़ है वो है हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो इज़ अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब है तो स्विमिंग हमारी क्या है? मेन वर्ब। वह तैर रहा है। क्या काम हो रहा है यहाँ पे? तैरने का। क्या है तैरना? एक्शन। अगर एक्शन है तो ये हमारी क्या है? मेन वर्ब। ही लाइक्स स्विमिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी है। स्विमिंग यहाँ भी पीछे था, यहाँ भी पीछे है, बट लाइक्स यहाँ पे हमारी क्या है? मेन वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी आईएस लगा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनेट, सिंपल सेंटेंस। मेन वर्ब है, उससे पहले सब्जेक्ट। ही लाइक्स व्हाट। व्हाट का रिप्लाई आ रहा है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन। किस रूप में काम कर रहा है? नाउन के रूप में। तो क्या है? जीरंड है। ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। सिंपल सी बात है। ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट पीछे से दिख ही रहा है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है तो क्या है? जीरंड है। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। क्यों? क्यों दोनों एक ही चीज़ है। जो गुड फॉर हेल्थ है वही तो स्विमिंग है। जो गुड फॉर हेल्थ है वही तो स्विमिंग है। तो इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? नाउन। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नाउन के रूप में काम करे तो हमारा क्या बनता है? जीरंड। आई सॉ हिम स्विमिंग। आई सॉ मेन वर्ब, आई सब्जेक्ट, आई सा मैंने देखा क्या? उसको, ऑब्जेक्ट। लेकिन जो स्विमिंग है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? हिम को। मैंने उसको देखा कैसे? तैरते हुए। तो उसकी विशेषता वहाँ पे क्या है? तैरना। तो यहाँ पे क्या क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव के रूप में। और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एडजेक्टिव के रूप में काम करे तो हमारा बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट सेंटेंस है द बुक इज़ इंटरेस्टिंग। द बुक सब्जेक्ट है, इज है, इंटरेस्टिंग है। इज के बाद, इज से पहले सब्जेक्ट था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी थी, तो यहाँ पे मेन वर्ब थी, तो यहाँ पे मेन वर्ब बनेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इज जो है वो लिंकिंग वर्ब है, ना कि हेल्पिंग वर्ब है। हमारी पिछली वीडियो में हमने लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में काफ़ी डिटेल से बताया है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो एक बार पीछे वाली वीडियो को जाके ज़रूर देखें। तो यहाँ पे इज़ क्या है? लिंकिंग वर्ब है। तो ये जो लिंकिंग वर्ब है इससे पहले क्या आ गया? सब्जेक्ट। इससे पहले क्या आ गया? सब्जेक्ट। और ये जो इंटरेस्टिंग है ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट नहीं है। कहीं आप सोचो इज आ गया और इसके बाद तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आ गया। ये जो इंटरेस्टिंग है वो क्या है? बुक की क्या है? विशेषता। बुक की क्या है? विशेषता। और विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे नाउन कौन है? द बुक। और एडजेक्टिव कौन है? इंटरेस्टिंग। और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एडजेक्टिव के रूप में काम करे तो वो क्या बनती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इस तरह से तीनों चीज़ों को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ नई नई चीज़ें सीखने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।